प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से हम नौगांव सीएचसी में हैं और एक खबर मैंने यहाँ बहुत पहले की थी, जब यहाँ पर एक प्रसूता बेचारी वो बच्चे को जन्म देते देते ही वो भी गुजर गई और बच्चा भी। तो कई सारी खबरें पहाड़ों पर हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर अस्पताल कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज एक बार फिर से हम नौगांव अस्पताल यहीं पे हैं सीएचसी सेंटर में, और यहाँ पर आके ही अजीब सी चीज़ें होती हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर जब कुछ अभी यहाँ पर एक खबर ऐसी है कि एक युवा ने सुबह आज अभी जहर खाया और उसको यहाँ लाया गया है इमरजेंसी में। इलाज उनका चल रहा है और कहा जा रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक वो महिला से भी मिलने की हम कोशिश करेंगे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले ही यहाँ पर 3 बच्चों को जन्म दिया एक साथ। सोचेगा बड़ा एक मुकाम भी था इस अस्पताल के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी कि कुछ इस तरह से भी व्यवस्थाएं हो सकती। तो आइए चलिए उनके पास सीधे चलते हैं। मैम, ये नौटियाल मैम कहाँ मिलेंगी? हाँ जी मैम। तो चलिए 12 नंबर किधर है वैसे? ये कैसा है युवा अभी? ठीक है अभी ठीक है, रेफर तो कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, ये वो युवा जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने भी जहर खाया, पर उसके बाद उनको तो रेफ़र किया जा रहा है, पर उसके साथ साथ यहाँ पर शायद वो मैम बैठेंगी, मिलेंगी। मैं कम इन मैम? नौटियाल मैम, अरे वाह, ट्रॉफी के साथ कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और मैं सभी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अपने आर्य सर हैं जो ACMO, जो यमुना वैली के नोडल ऑफिसर हैं, और उसके बाद हमारे जो MS सर है डॉक्टर रफ़ी, मैं सबका धन्यवाद बोलना चाहूँगी क्योंकि आज का दिन जो मेरी लाइफ में है वो बहुत ही अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष आए थे नर्सिंग के और बाकी जो मैंने अपने अधिकारियों का नाम लिया है, उनके द्वारा मुझे आज सम्मानित किया गया है। क्योंकि मैंने 27 को मतलब रात को 9 बजे जो डिलीवरी करवाई थी ट्रिपल S बेबी की, वो तीनों बच्चे एकदम हेल्दी हैं, मदर भी हेल्दी हैं, और वो लोग लगातार मेरे टच में आज आए भी हैं मुझसे मिलने के लिए। चलिए उनसे भी मिलेंगे। मैं ही कह रहा था निशा मैम, कितनी मुश्किल हुई अब आपने देखा कि यार 3 हैं और हमारे पास तो एक्चुअली क्या था, इन बच्चों ने 7वें 8वें महीने में तो अल्ट्रासाउंड किया था, लेकिन लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड नहीं था उनके पास। तो कितनी मुश्किल हुई समझिए। बहुत सर, जब वो मेरे पास आए, हमारे साथ मेरे ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उनको मैंने इन्फॉर्म कराया है कि मतलब ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, तो हम उनको अपने जैसे प्रोसीजर होता ही है हमारा, हम लेबर रूम में लेके गए उन्हें, और वहाँ पे हमने उनको पूछा पहले कि आपका अल्ट्रासाउंड कहाँ है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेके आए हैं। तो फिर हमारे मेडिकल टर्म में ये होता है कि हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं। मैंने उनका पाउलिक ग्रिप किया, जिसमें कि हम एक्सट्रीमिटीज़ और मतलब हेड का पता लगाते हैं। तो मुझे एक साइड से तो हेड फील हो रहा था और एक साइड से मुझे एक्सट्रीमिटीज़। फिर मैंने PV एग्जामिनेशन करा, उसमें भी मुझे सेम ऐसी हुआ, मुझे लेफ्ट लेटरल में एक्सट्रीमिटीज़ फील हुई हैं, जो टोज बोलते हैं जिनको, और मेरे को राइट में हेड फील हुआ है। तो मुझे थोड़ा सस्पेंस तो हो गया था कि मतलब इसमें ट्विंस या कुछ है, मतलब आपने पहले की रिपोर्ट नहीं मंगाई थी? पहले की लाइन नहीं थे वो? नहीं, वो लेके ही नहीं आए थे कुछ, और मेरे पास ये होता है एक्चुअली, ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उन्हें। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, वो लेके ही नहीं आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं लेके आए हैं करके। तो मैंने उसको जब चेक किया तो वो 2 लूज से काफ़ी ऊपर थी। तो इसमें मतलब हम मल्टी ग्रेविडा का ऐसा मानते हैं सेकंड में कि मतलब ये अगर हम इसको रेफ़र करेंगे तो ये कहीं पे भी जाके डिलीवर हो सकती है। तो मैंने वो रिस्क ले ही लिया। मैंने बोला कि चलो मैं आज रिस्क ले लेती हूँ, जो भी होगा करके। नॉर्मल डिलीवरी की आपने? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और प्रॉपर जो 3 बच्चे हैं वो बिल्कुल अलाइव ही पैदा हुए हैं, और मदर भी एकदम से प्लेसेंटा वगैरह जो भी हमारा प्रोसीजर होता है वो बहुत अच्छे से हुआ। हालांकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब एकदम आंखों में आंसू भी आ रहे हैं आपके? आएंगे ही सर, क्योंकि मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब मेरा नाम कहीं जाए या कुछ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल का कई दिनों से बदनाम चल रहा था कि यहाँ पे डिलीवरी को मतलब देखा नहीं जाता है, यहाँ से रेफ़र किया जाता है रिपोर्ट्स के बिना, या मतलब जो भी है यहाँ पे कुछ होता नहीं है। मतलब यही चीज़ सोच के मुझे मतलब कि सब जगह नाम गया कि हाँ यहाँ पे ऐसे काम। इन्हीं चीज़ों को सोच के हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। आप थक गए होंगे। दरअसल हुआ क्या था, अगर आप इधर से देखें तो एक खबर हमने यहाँ से की थी और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक बच्चे को और उसकी माँ को बचाया ना जा सका कुछ समय पहले। आपको ध्यान होगा, वो खबर मैंने ही की थी यहाँ पर। तो अब कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है उसके बाद?
उसके बाद माहौल ये है, एक्चुअली मेरी नाइट ड्यूटी आज 5th डे के बाद आज मेरा नाइट ऑफ है। रात में भी मेरे पास एक डिलीवरी आई थी 3:45 बजे, तो वो रिलेटिव अभी भी यहीं है शायद, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यही सिस्टर है वो कि जिन्होंने वो डिलीवरी करवाई थी करके। अब मतलब उसके बाद हमारा रेशियो मतलब काफ़ी डिक्रीज हो गया था, 30 या 32 ऐसे ही हो रहा था, लेकिन इस महीने का जो अगस्त का है वो 47 के आसपास पहुंच गया है। चलिए, हाँ, बहुत मतलब बधाई आपको। धन्यवाद। इससे पहले सुना मैंने एक बड़ी डिलीवरी भी आपने की थी कभी। हाँ उसका, हाँ बच्चे का वेट उसका 4.9 था। हाँ, तो ये होता है कि जैसे बड़ा बच्चा होता है तो उसमें टीयर के चांसेस होते हैं, तो वो डिलीवरी मतलब वो भी मेरी सक्सेसफुल रही थी। मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपने रवाई बेली में ही काम कर रही हूँ, तो मतलब मेरे देवी देवताओं का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे पास पूरा बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये ये होता ही है, और उस तमाम टीम का भी जो आपके साथ है। मैम कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे भी अच्छा लग रहा है हाँ। कि दीदी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, जी। हमारे अस्पताल का नाम आया। ये सच बात है कि यहाँ पे जो भी डिलीवरी आती थी लोग ऐसे सोचते थे हम लोग काम नहीं करते हैं या डिलीवरी पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सर मुझे लगता है कि पूरे मोरी से लेके बड़कोट से लेके सबसे अच्छा काम हमारे सीएससी में ही होता है। डिलीवरी पे हम पूरा फोकस देते हैं, जितनी बार लोग बोलते हैं उतनी बार हम पीवी करते हैं, डायग्नोज बताते रहते हैं, या अगर सर आगे रेफ़र करना हो तो हम लोग टाइम से ही डिलीवरी वालों को बता देते हैं। क्या बात है। देखिएगा, ये टाइम से वाली बात पे थोड़ा मुझे याद आया, एक पुरोला में ऐसे ही प्रकरण हुआ था, लेकिन शायद स्थितियां सुधर रही हैं। अच्छा, जब हमने खबर की उसके बाद कुछ स्थितियां सुधरी? हाँ सर, काफ़ी हद तक। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मतलब मैंने इंद्रेश में भी काम कराया 4 साल, तो उसके बाद जब मैं इस सेटअप में आई तो मुझे मतलब ऐसा फील होता था कि मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से सुविधाएं हैं मतलब नहीं है जैसा नीचे होता है। तो मेरी एक ही मांग है कि नौगांव हॉस्पिटल में जिस प्रकार से सभी की डिमांड होती है कि वहीं जाया जाए डिलीवरी के लिए, यहाँ पे उच्चीकरण किया जाए और अच्छे अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पे आए। मतलब मेरी यही मांग रही है। पहले यहाँ पे ब्लड बैंक आया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट बनाया गया है तो यहाँ पे एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट और लोगों के लिए ब्लड बैंक, ताकि यहाँ से डिलीवरी रेफर ना हो, क्योंकि कई लोग रास्ते पे मर जाते हैं। इससे क्या होता है कि बेचारी जो पेशेंट होते हैं उनकी जान चली जाती है। तो हमारे जो यहाँ के से विधायक हैं उनसे ये अनुरोध है कि यहाँ पे ब्लड बैंक लेके आए हमारे अस्पताल में। बिल्कुल। चलिए, देखिए, अच्छी बात है, जब अच्छी खबर होती है तो अच्छी खबर हम जरूर दिखाते हैं और कोशिश करते हैं जो अच्छाई है वो दूर तक जाए। और इसके पूरे सूत्रधार ये लोग तो हैं ही, साथ में साथ ACMO RAG भी हैं, RAG से भी मिलते हैं। चलिए, उनसे भी मिलेंगे यहाँ पर। वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। तो चलिए, एक अच्छी खबर ये है कि जब पिछली बार हम आए थे, अनफॉर्चुनेट ज़रूर हुआ था, वो मोरी के थे वो, और उन्होंने अपने बच्चे को, और वो महिला भी चली गई थी, लेकिन खबर के बाद असर थोड़ा सा दिखा है। आप ही हैं वो बच्चों के पिताजी? अरे इधर आओ, क्या बात है, अब 3 बच्चे हो गए सर? 3 मैं पकड़ दूँ? 3 बच्चे तो हो गए अब। हाँ, एक पहले भी है, पहले फिर 4 बच्चे। 4 हो गए। 4 हो गए जी। खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया जी। अब आप हाँ, खर्चा बढ़ गया तो ज़्यादा। एक चीज बताओ, आपने मतलब लास्ट में वो क्यों नहीं कराया था अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड मैंने लास्ट महीने करवाए, मैंने बाकी 2 महीने का करवाए थे। हाँ, वो रिपोर्ट लेके नहीं आए फिर? रिपोर्ट लेके तो नहीं आया था मैं उस दिन जी, थोड़ा जल्दी में थे ना मैं यहाँ। आपने नोटियाल मैम को धन्यवाद बोला? उन्होंने बहुत बड़ा- धन्यवाद बोला, क्यों नहीं बोला मैंने? नोटा जी धन्यवाद बोला मैंने, शर्मा मैडम को धन्यवाद बोला। उनकी दुआ से मेरे बीवी बच गई, बच्चे बच गए, हर चीज़ बच गई जी। बच्चे खूब हैं? बच्चे बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों में तो सर। अच्छा, बच्चे एक बच्चों की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, इन्होंने कल ही राखी मनाई है, पहली राखी भी हो गई। पहली राखी हो गई जी। हाँ जी। तो आप घर पे सब बड़ी खुश है जी, बड़ा खुश है, बढ़िया। और माँ कैसे देखेगी अब 3 छोटे बच्चे? और जो बड़ा है वो कितने साल का है? वो 2 साल का। वो भी छोटा ही है अभी। छोटा तो 2 साल और 3 दिन के 4 बच्चे। आप करते क्या हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ झाड़ी मजदूरी करता हूँ अरे सर। वाह, क्या बात है। तो चलिए, अभी जरा ACMO साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा अब ये सब उनके लिए भी है जो देख रहे हैं। देखिएगा, टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराना, उसको साथ में डॉक्टर के पास भी लाना जब डिलीवरी के लिए हो, नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पहले बताया गया था आपको ट्विंस है या ट्रिपलिंग्स है? 2 बताए जी। 2 बताए थे। हाँ। एक और आ गया फ्री में। फ्री में आ गया वो भी एक। 2+1 का स्कीम चल पड़ा इनके। चलिए, ACMO साहब से मिलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या कुछ है। जी नमस्कार। अच्छा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक, मुझे PM में जाना था, पोस्टमार्टम वाले बार-बार मुझे फोन कर रहे हैं। 2 मिनट दो, मैं अभी एक लाइव पे हूँ। कुछ इस तरह की तस्वीरें भी होती हैं। दरअसल ये जो भाई साहब थे, इनका एक
बेटा है जो पिछले 1.5 महीने से घर से गायब है और काशीपुर के हैं ये। काशीपुर में मैंने पुलिस थाने में भी बात की थी, तो उन्होंने भी बोला था हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो लास्ट लोकेशन उन्होंने बताई थी वो इनकी जो बहू हैं उनके घर आसपास कुछ तो है, कुछ झोलमोला भी बात करूँगा मैं उनसे। तब तक हम आर्य जी हमेशा बिज़ी होते हैं, ये देखिएगा ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आर्य जी फ्री हों। और ये भी एक बड़ी बात है कि ये 2-3 दिन यहाँ रहते हैं और 3-4 दिन पुरोला में। अभी अगर बिज़ी होंगे तो थोड़ी देर में हम देखेंगे उनको, अभी शायद व्यस्त हैं। पर आप ये देखिएगा ये तमाम चीज़ें ये हर हफ्ते 2-3 दिन यहाँ 2-3 दिन पुरोला। और जैसे अभी नौटियाल मैम भी कह रही थी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ा उच्चीकरण ज़रूर होना चाहिए। ये लोग भी फैसिलिटी तभी दे पाएंगे जब इनके पास उपकरण अच्छे होंगे, और उपकरण अच्छे होंगे तो हमारे ये तमाम जो हमारे स्थानीय हैं उनको व्यवस्थाएं अच्छी मिल पाएंगी, अच्छी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। तो फ्री हो गए हैं आर्य जी, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार देखिएगा लगातार व्यस्तता रहती है सर। हाँ, 2 दिन तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। 50+ अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, गर्भवतियाँ ज़्यादा रहती हैं। और किसी कारण बस अगर छुट्टी वाला दिन हो जाता तो नेक्स्ट टाइम जो सेकंड डे होता है उसमें और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और बहुत बहुत बधाई देने के लिए मैं आया हूँ सर आज। देखो हमारा फ़र्ज़ है, आपने हमारी पहले भी कभी बात हुई, हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा होता है, और बहुत अच्छा कार्य आपकी बार हॉस्पिटल ने किया है। आपके ये पूरा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जो है यमुना वैली को स्वास्थ्य सेवाएँ दें। और इस संबंध में मेरी लगातार बड़कोट, नौगांव, मोरी तक, पुरोला तक जो है सबसे इंचार्ज से बात होती रहती है कि जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं अपना बेस्ट है। बिल्कुल। और आपका क्योंकि होता क्या है जब मुखिया परिवार का अच्छा हो तो चीज़ें यकीनन होती हैं। सर अभी जैसे थोड़ा इक्विपमेंट्स की कहीं बात चल रही है, कुछ धन सिंह रावत जी को आपने बोला हो या आगे कहीं बात रखी हो? इक्विपमेंट्स अभी जो डिमांड आई है वो बड़कोट में अल्ट्रासाउंड मशीन की आई है, मोरी में अल्ट्रासाउंड मशीन की आई है, क्योंकि लोगों को जो है काफ़ी दूर दूर से आना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो लोगों को थोड़ा और सुविधा हो जाएगी। पर उसमें भी एक चीज़ पंगा ये हो जाएगा सर, आपको फिर 2-2 दिन में जाना पड़े, क्योंकि गायनो वो तो होना चाहिए रेड लिस्ट। इस संबंध में रेड लिस्ट सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, और नहीं आता है तो डीएम साहब ने जैसे मेरे को ऑर्डर किया कि आप रोटेशन बनाइए, सब जगह जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मैं उन मातृशक्ति को नमन करता हूँ जो तमाम हैं यहाँ पर। वो बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी एक बार फिर से। ये दरअसल क्या है, यहाँ इनका बहुत समय नहीं ले सकते, इनके पास समय होता नहीं है। पर अच्छा लगा, तस्वीरें अच्छी हैं, और यकीनन वो इक्विपमेंट्स और कुछ डॉक्टर्स और आ जाएं तो देखिए ये तमाम। कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जानो? तो चलिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।